Good morning to all of you. How are you? Welcome to you all. Today we are going to start a new chapter of biology, control and coordination. Control and coordination. Have you know about what you mean by the control? क्या है ये कंट्रोल? हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटीज़ को एक पावर अपने कंट्रोल में लेती है, that is known as the control. It is a power of restraint and regulation through which something can be started, stopped, slowed down or accelerated. एक पावर है जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं. That power is known as control. जब ये कंट्रोल हमारे बॉडी में किसके पास है? हमारा माइंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट इन आवर बॉडी. वो मेन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर. कोऑर्डिनेशन, जब कोई भी चीज़ कंट्रोल हो गई है, रेगुलेट हो गई है, स्टार्टेड हो गई है, अब सारे बॉडी ऑर्गन्स को एक पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर मैनर में एक प्रॉपर रिएक्शंस के लिए अचीव होता है. दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ इन ऑर्गेनल्स इन अ सिस्टमेटिक. सारे ऑर्गन्स एक सिस्टमेटिक फॉर्म में काम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए. दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. मीन सारे ऑर्गन्स ने एक साथ कोऑर्डिनेट किया है टू अचीव ए पर्टिकुलर रिएक्शन सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है? ये स्टिमुलस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन. हैव यू क्लियर अबाउट द कंट्रोल? इट इज अ पावर टू रिस्ट्रेन, स्टॉप, regulated and slowed down any activity of our body. Coordination, the working together of all the organs of an organism to achieve a systematic proper reaction or a function. हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स किसी काम को करने के लिए एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. दैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन. अब किस लिए वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं? वॉट एवर हैपनिंग सराउंडिंग अस इन नेचर, हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हैं? फॉर द लाइट वी हैव द सेंस ऑर्गन, जिनके लिए हम सेंस करते हैं. हियरिंग, लिसनिंग, टचिंग, फीलिंग, टेस्ट, दिस ऑल आर नोन एज द सेंस ऑर्गन. तो वो हमारे चारों तरफ जिस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्स करेंगे वो है स्टिमुलाई, स्टिमुलस. द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट are called stimuli like heat, light, touch, smell, so many things that are the stimulus. Stimuli is the plural form and stimulus is the singular form of it. यानी हम अपने चारों तरफ जिस भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हैं वो क्या है? स्टिमुलस. ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली कहलाती हैं स्टिमुलाई. नाउ हम अपनी बॉडी में रिस्पॉन्स करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. हाउ? ड्यू टू द हार्मोन्स. The plant coordinate their behavior against environmental changes by using hormones. जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज चल रही हैं या हम लोग कर रहे हैं ड्यू टू द हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या हैं? These are the chemical secretion directly secreted into the blood. In plants also directly they control the functions of plant known as plant hormones, also known as phytohormones. Hormones are chemical secretion that control all the body activities in plant as well as in our body, directly flowed into our blood. Chemical secretion that control all the body activities known as hormones. In humans, they are directly secreted into the blood and control all the human activities. Plant hormones or phytohormones. Phytohormones, the plant hormone is called the phytohormone. That control and coordination in plant is done by plant hormone, also phytohormone. जितने भी phytohormones हैं उन्हें हम कहते हैं plant growth substances because they all are responsible for growth of the plants. Plant hormones are also known as plant growth substances. The growth of a plant can be divided into 3 stages. कौन कौन सी 3 स्टेज होगी? सबसे पहले क्या होता है? सेल डिवाइड होंगी, फिर सेल एनलार्जमेंट होगा, फिर उनका डिफरेंशिएशन होगा. फर्स्ट स्टेप इज सेल डिवीजन.
सेल डिवीजन में क्या आएगा, सेल का जर्मिनेट होना, सेल एनलार्जमेंट, जर्मिनेट होगा और जर्मिनेशन, जर्मिनेट हो गया, फिर सेल लॉन्ग होगी, इलोंगेशन होगा, एनलार्जमेंट, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा कि स्टेम्स में लीव्स कहाँ होंगी, फ्रूट्स कहाँ होंगे, बर्ड्स कहाँ होंगी, दैट आर द डिफ्रेंशिएशन। जैसे हर चीज अपनी अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होगी, दैट आर नोन एज सेल डिफ्रेंशिएशन। तो ये 3 मेन स्टेजेस हैं इन प्लांट्स दैट कंट्रोल ऑल द ग्रोथ इन द प्लांट। ये पूरी की पूरी 3 स्टेज हेल्प करेंगी डोरमेंसी में। डोरमेंट, जब हम किसी भी बीज को बोते हैं, सीड्स को बोते हैं, तो हर बीज से पौधा नहीं बनता, यानी पौधे का अंकुरित होना, वो अंकुरित नहीं होता। अगर वो अंकुरित हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, यानी वो एक्टिव फॉर्म में आ गया है। तो प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी यानी उसका इनएक्टिव फॉर्म इज नॉन एज डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, जब वो सीड्स अपने डोरमेंट स्टेज को ब्रेक डाउन करके जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, उसे हम कहेंगे ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द falling of leaves, ripening of fruits, yellowish of leaves, growth of plants, height, all these are activities are controlled by the plant hormone. There are mainly 5 types of plant hormone that are mainly help to the plant growth. These hormones, these are the chemical secretion. I already told you that there are 5 major parts of plant hormones. First one is ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स हमारे प्लांट का मेन ग्रोथ हार्मोन है, जिसकी वजह से प्लांट की पूरी सेल एनलार्ज होती है एंड डिफरेंशिएट होती है। दैट इज मेन ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट। इट इज द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट। इट आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। सेकेंड वन इज द जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स हमेशा ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम करता है और ये मेनली हेल्प करता है इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। साइटोकाइनिन्स, ये जितनी भी लीव्स हैं उनकी एजिंग को, उनकी जो एज है येलोइश लीव्स हो जाती हैं जल्दी, तो उसके टाइम पीरियड को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। इट हेल्प्स इन डिलेइंग द एजिंग ऑफ लीव्स। साइटोकाइनिन्स promote the opening of stomata, that is the main function. It help in the promote opening of stomata. एब्सिक एसिड क्या करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यू विल हैव टू लर्न दिस पॉइंट। साइटोकाइनिन्स करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प, एब्सिक एसिड करेगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, तो दोनों ही कर रहे हैं, साइटोकाइनिन्स भी और एब्सिक एसिड भी। ये डिले कर रहा है और ये फॉलिंग करने में हेल्प करता है। हैव यू क्लियर टू बोथ ऑफ यू टू डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दिस? सॉरी, साइटोकाइनिन्स क्या कर रहा है, डिले द एज ऑफ लीव्स और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एब्सिक एसिड क्या कर रहा है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीव्स। नेक्स्ट वन इज द इथीन, जिसे हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, जो जितने भी रॉ फ्रूट्स हैं उनको पकाने में हेल्प करता है। दैट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स। दीज आर द मेन 5 plant hormones that are responsible for the growth of plant is known as phytohormones. Now functions of plant hormones और phytohormones, जो भी हमने पढ़े हैं कि phytohormones कौन कौन से हैं, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिक एसिड है, इथेन है, these all are the phytohormones। उनके सारे functions को हम लिख देंगे, उसे हम कहेंगे functions of plants। मेन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट क्या हुआ था, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी यानी उसकी डोरमेंट फॉर्म एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज ग्रोथ ऑफ रूट्स। जब ब्रेकिंग हो जाएगी, वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, elongation, enlargement, growth of roots, stem and leaves। उसके बाद differentiation, stomata की movement है, flowering है, ripening of fruits है, these all are coming in the category of differentiation। That 3 are the main stages of plant in which plants can be growth। Movement of stomata, next one is the flowering of plants,
Next is the ripening of fruits. So these all are known as the functions of phytohormones. All types of movement of plants done by the phytohormones. Movement in plants, movement in plants is also called tropism. ट्रोपिज्म क्या है? जितना भी प्लांट्स में सनलाइट, केमिकल्स, जियो ग्रेविटी, वाटर, टच, इन सब की वजह से जो मूवमेंट होगा उसे हम कहेंगे ट्रोपिज्म. हैव यू क्लियर? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ट्रोपिज्म. जो सारे फाइटो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से प्लांट्स में एक मूवमेंट हो रही है जो हमें ग्रोथ की फॉर्म में दिखाई देगी. अगर प्लांट में जो मूवमेंट है वो ना हो तो हमें नहीं पता लगेगा कि उसमें ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है. फर्स्ट इज tropism, the movement of part of a plant in response to an external stimulus. I already told you stimulus. It is anything which affect the movement of plant. External environment that affect movement of plant is known as stimulus. तो जब movement of plant होगा उसे हम कहेंगे tropism. ये दो तरह से होगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. एक मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ होगा, that is positive tropism. यानी positive, the growth of a plant toward stimulus is called positive. Negative, जो stimulus है उसके opposite direction में movement होगी. The growth of plant is away from the stimulus is called negative tropism. Negative tropism ये सब में होगा. अब types of tropism on the basis of changes of condition and stimulus, there are mainly 5 types of tropism. First one is the phototropism. Photo means sunlight. यानी यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ? सनलाइट. तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट इज कॉल्ड phototropism. It may be positive or negative. पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर. सनफ्लावर की हमेशा डायरेक्शन सन की तरफ होगी. जितने भी स्टेम है वो ऊपर की तरफ जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे वांट टू सनलाइट. नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जितनी भी ग्रोथ रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम द सनलाइट, दैट इज द नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. सेकेंड वन इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द सन. अगर सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, सामने है, तो पूरा प्लांट बिल्कुल सीधे जाएगा, वो स्ट्रेट होगा. अगर सनलाइट, हमने कई बार नोट किया है कि हमारे किसी पॉट में कोई प्लांट लगा हुआ है और विंडो से सनलाइट आती है तो प्लांट उस साइड टर्न हो जाता है बिकॉज टू गेट द सनलाइट. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन. अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह तो प्लांट सीधे जाएगा. अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिस साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा है, प्लांट अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली झुक जाएगा. Stem bend toward the sunlight. That show the presence of oxygen in plant. Presence of oxygen in plant.